यूट्यूब चैनल। आज बहुत दिनों बाद मैंने व्लॉग बनाया और देखो मैंने सीधा अपनी शरारतों से स्टार्ट कर लिया। सुहादी के फ्रूट्स को मैं छेड़ी जा रहा हूँ। 1 hour later. फिर दोस्तों हमें दोबारा सुहादी को इमरजेंसी में लाना पड़ा क्योंकि उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर उनको ड्रिप लगवानी पड़ी, बीच में पेन किलर भी ऐड करवाए। और घर आते मेरी मामा ने मुझे प्यारा सा तैयार कर दिया क्योंकि आज मेरे मामू, मेरी नानी, मेरी मामी आ रही थी सऊदी की खबर लेने, क्योंकि सब बहुत परेशान हो गए हैं सऊदी के लिए, इसलिए वो आ रहे हैं और मैं तो एमी एक्साइटेड हुए जा रहा हूँ दोस्तों। और देखो दोस्तों मेरे बाबा ने स्पेशल उनके लिए चिकन कढ़ाई बनाई और कितनी आला लग रही दोस्तों, सही रेस्टोरेंट स्टाइल में। और मेरी मामा ने मैक एंड चीज़ बनाया, ये भी बहुत मज़े का लग रहा है दोस्तों। और आपको पता है मुझे मैक एंड चीज़ बहुत पसंद है। साथ में मेरी मामा ने फ्रूट चाट भी रेडी कर ली, ठंडी ठंडी मज़े की। और अब बाबा अपनी कढ़ाई का फाइनल टच कर रहे हैं। आज तो खाने का बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों, क्योंकि एक तो खाना मज़े का बहुत है, दूसरा हम सब साथ मिलके खाएंगे इतने दिनों बाद। मेरे मामा बाबा किचन में बिजी थे और यहाँ पे इन्होंने मुझे टॉयज दे के बिठाया हुआ ताकि मैं इन लोगों को डिस्टर्ब ना करूँ। और मेरी सुहादी सो रही क्योंकि उनको दवाइयों का इतना ज़्यादा असर हुआ और मैं भी उनके साथ फिर सो गया, क्योंकि जब मेरे सामने कोई सोए तो मुझे भी नींद आ जाती है। ऊपर से इंतज़ार, उफ, इतना इंतज़ार किया मैंने मामू मामी का। दोस्तों मेरी नानी के घर दीमक का स्प्रे होना था, इस वजह से वो लोग इतना लेट हो गए हैं, क्योंकि वो भी अपने सारे काम वाइंड अप करके आएंगे और हम डिनर साथ साथ करेंगे। फिर मेरी मामा बाबा ने मुझे वॉकर में डाल दिया और मैं बस पूरे घर में मैं फिरता रहा। बस दोस्तों आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट करनी है कि मेरी शादी के लिए दुआ करें, क्योंकि उनको काफ़ी टाइम हो गया, इस डेंगू फीवर ने उनको बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया दोस्तों। और इतनी पेन में मुझे उनको देखा नहीं जाता, इसलिए मैं बार बार अंदर आके उनकी खबर ले लेता था कि वो ठीक है ना, और साथ ही मैं अपना व्लॉग लगा देता था ताकि वो इंटरटेन होती रहें। और ख़ुद भी उनके आसपास ही फिर रहा था क्योंकि मामा बाबा बिजी थे, तो मैंने कहा मैं ही इनका ख्याल रखूं, इनको कुछ चाहिए तो नहीं। फिर वो टाइम आ गया जिसका मैं सुबह से वेट कर रहा था, हमारा डिनर टाइम। और हम सब ने मिल बैठ के डिनर किया और देखो तो सही कितनी मज़ेदार चीज़ें पड़ी हुई दोस्तों। और हाँ, मैं पहले बिरयानी दिखाना तो भूल ही गया। सब आराम सुकून से बैठ के खा रहे थे और मैं भाग भाग के खा रहा था, अपनी वॉकर में चलते फिरते खाता हूँ मैं, क्योंकि साथ साथ डाइजेस्ट भी कर लेता हूँ। फिर मेरा टाइम आया सबके साथ बैठ के खेलने का। फिर दोस्तों मेरे मामू, मेरी मामी, नानी, बाबा, मामा, सब मेरे कजन्स मिल के बैठे और वो आपस में गप्पे लगाते रहे, मैं पास बैठ के अपना ही गेम खेलता रहा। और सब मुझे देख के ऐसे ही खुश होते रहते हैं और मैं भी ज़्यादा शौक हो जाता हूँ। फिर मेरी नानी से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो मेरे पास ही आ गई और मेरे पास बैठ के मेरे साथ इतना सारा खेली। मेरी नानी और मैंने ड्रम के साथ खूब खेला। पता है दोस्तों मेरी नानी हम सबको शदीद वाला याद कर रही थी और हम उन्हें, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से मिले नहीं ना थे, सुहादी की वजह से हम उनके पास जा ही नहीं सके, इसलिए वो हमें खुद ही मिलने आ गई और मैं हैप्पी हो गया। अब सबके जाने का टाइम आ गया दोस्तों, और इफ़रा दी सुहादी को बेस्ट विशेस दे रही हैं ताकि वो जल्दी जल्दी से ठीक हो जाएं। और सबके जाने से एज यूजुअल मैं उदास होने लग गई हूँ कि सब जा रहे हैं। फिर मेरे मामू ने मुझे ढेर सारा प्यार किया कि मैं चीयर अप करूँ और ठीक रहूँ। जब उनके समझाने पे बात मैं नहीं समझा तो मेरे मामू मुझे कार में अपने साथ ले गए और मुझे इतना मज़ेदार चक्कर लगवाया। और अब मैं हैप्पी हूँ क्योंकि मैं मामू मामी से चक्कर लगा के आया और वो जा रहे हैं, लेकिन अब मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने खेल भी लिया और चक्कर भी लगा लिया, सब कुछ कर लिया। फिर मेरी मामा ने मुझे प्यारा सा तैयार कर दिया और हम सब अब तैयार हैं सोने के लिए। लेकिन दोस्तों मेरी मामा और सऊदी रात पूरी जागती हैं, सऊदी को बहुत ज़्यादा पेन होती है ना, इसलिए प्लीज़ आप सब उनके लिए दुआ कर दो। और मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दो। मुझे पता है आजकल मैं बहुत लेट हो जाता हूँ व्लॉग अपलोड करने में, लेकिन आपको पता है ना मैं किस सिचुएशन में हूँ। चलो मैं चलता हूँ, शब्बा खैर।